सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रश्निधः स्वामः प्रश्निमातरं स्वामवान विदते सुः जगमह्यः अग्निमन्वः सुरचक्षसो प्रतिगृहतामः धूपम् आघ्राप्यामहि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मयां दीपं देवेषु ग्रहेषु त्रैलोक्यतिमिरापहम्। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा वितान की। आरती जग पावन पुराण की कलिकलमश विष विषम निवारिणी युगपत भोगसु योग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमोह सध अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी शुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। माँ की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ। ये कथा मैं माँ के लिए करता हूँ, मैं माँ को ही सुनाता हूँ। आप लोग सुन लेते हैं, ये आपका भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरी मैया है, ये कथा मेरे लिए सिर्फ कथा नहीं है, एक पूजा है। तो मैं पूरी समर्पण के साथ मैं माँ की कथा को उनके चरणों में निवेदित करते हुए, क्योंकि मेरे लिए मेरी सब कुछ मेरी मैया है। सबसे पहले वो कहते ना, सबसे बड़ी है तू मैया, सबसे बड़ी है तू। तो हे माता, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम। इसके बाद यहाँ के स्थान देवी देवता को मेरा प्रणाम, यहाँ के ग्राम देवी देवता को मेरा प्रणाम,
यहाँ के नगर देवी देवता को मेरा प्रणाम। आप सबके कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम। हमारे आयोजकों के कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम। और हर उस दृश्य अदृश्य देवी देवताओं को मेरा प्रणाम जिन्होंने इस कथा में आकर के हम पर अनुग्रह किया है, उनको मेरा प्रणाम। कल एक दो फोन मेरे पास आए, जबकि बहुत रात में, वो जानते हैं, जो लोग कथा मेरे साथ रह चुके होते हैं वो जानते हैं कि जब मैं कथाओं में रहता हूँ तो अक्सर भक्तों से घिरा रहता हूँ, तो जानते हैं कि रात को 1 बजे भी फ़ोन करूँगा तो महाराज जी उठा लेंगे। तो एक दो लोगों के, बहुत आदरणीय लोग हैं, बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरा तो कारवां बनता ऐसे जाता है कि हर कथा में लोग जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे कारवां का रूप ले लेता है। तो एक दो लोगों ने कहा महाराज जी हमें भूल गए क्या? कल कुछ लोगों के नाम मैंने लिए थे, तो कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आए। तो हमने कहा आप जानते हैं कि हर कथा के उन लोगों का जरूर नाम लेता हूँ जिन्होंने मेरी सेवा में दिन रात एक कर दिया। इसी पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरा जीवन खुले किताब की तरह, सब कुछ मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, कुछ भी छुपाता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपाता। मैं कहाँ गया था, कैसे गया था, क्या हुआ, सब सोशल मीडिया पर आ जाएगा। तो कल रात में जब फ़ोन आया तो मैं उस आधार पर बता रहा हूँ कि जब भी मैं अगली कथा में जाता हूँ तो मैं नाम जरूर लेता हूँ उन लोगों का, क्योंकि मैं नमक हराम नहीं बन सकता, कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। जिसका नमक खाया है, जिसका भी स्नेह मैंने प्राप्त किया है, उसके प्रति मेरा व्यवहार कभी, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे या जुड़े होंगे तो आप देखेंगे मेरी भाषा शैली एक जैसी आपको मिलेगी, उसमें उतार चढ़ाव इधर उधर नहीं मिलेगा, एक जैसा, एकदम स्पष्ट है मेरा जीवन, है ना। विनम्रता मेरा स्वभाव है, लेकिन उदंडता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। चूंकि प्रिंसिपल रहा हूं, देखिए कल उन बच्चों को जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन जैसे ही लाइट गई, यहाँ माताएं थी, वहाँ वो चिल्लाने लगे तो मैंने तुरंत डांट दिया। वो मैं रोक नहीं पाऊंगा, वो मेरा नेचर है, मैं प्रिंसिपल पद पे रहा हूँ, मेरा नेचर है। मेरी पत्नी कहा करती थी आप चलते चलते लोगों से, हमने कहा ना, मैं शिक्षक हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहना मेरी जिम्मेदारी है, और जब मैं ऐसा करूँगा तो समाज मेरा साथ देगा, समाज मेरा साथ देगा। तालियों से स्वागत करें। तो मैं उन बच्चों को डांट दिया कल, मैंने कहा नहीं करो ऐसा, वो मेरा आदत है, मैंने कोई सोच समझ के नहीं किया। उसी प्रकार से आज कुछ माताओं के मैं घर गया, उसकी वजह थी, वजह ये थी कि मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मेरे भोजन का, मेरे जल का, वो सब बेचारी हिसाब रखती हैं। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे से संपन्न है ना, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं, लेकिन बेचारी जो हो सक रहा कर रही हैं। तो उनमें से कुछ माताओं ने मुझसे, जब मेरे पास आती थी कमरे में खाना लेकर, नाश्ता लेकर, तो उन्होंने 1-2 बार मुझसे कहा कि महाराज जी हमने आपके वीडियोस देखे हैं, या जो भी जिस तरह से आप हम लोग के घर में तो नहीं आएंगे, आप हमारे घर में नहीं आएंगे ना। हमने कहा ऐसा नहीं है, मेरे लिए जैसे प्रहलाद जी, चाहे वो हीरों के बहुत बड़े व्यापारी हों, या कोई आदरणीय सांसद महोदय या विधायक जी या अधिकारीगण, मैंने एक कथा IAS एसोसिएशन में भी की थी, जहाँ सारे IAS अफसर बैठे हुए थे उनके पत्नियों के साथ। वहाँ कोई सामान्य एंट्री थी ही नहीं, वहाँ पास बने हुए थे सारे IAS अधिकारी। प्रयागराज में वो कथा हुई है, वो भी YouTube पे। तो मैं हमेशा आदरणीयों के बीच रहा हूँ, वो लोग हमेशा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। तो माताएं
कहने लगी मेरे घर तो आप आएंगे नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे? अगर मैं आपके घर में नहीं आया तो आपके खिलाए भोजन के हर उस कौर का अपमान हो जाएगा, तो मैं जाते जाते आपका ये ऋण चुका के जाऊंगा। और आज मैं सबसे पहले मैं नाम लेके बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काजल गोराई, उनके पति एक अपना अच्छा काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक शब्द हैं, कौन कहता है कि ऐसे वर्ग में लोग पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन दिल के राजा होते। इसीलिए तो मैं कथाओं में कहता हूँ, पत्रकार के हाथ में कलम आ जाए और व्यास के सामने माइक आ जाए तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आप जैसा संत मेरे घर, ये उनके शब्द है, मेरे घर में आएगा। मुझे विश्वास नहीं था, हमारी पत्नी कह तो रही थी, लेकिन मैंने कहा महाराज जी यूं ही कह दिए होंगे, हाँ हाँ आएंगे शायद नहीं, लेकिन आप आ गए। हमने कहा अरे कुछ नहीं, बल्कि मैंने मजाक किया। हमने कहा कितना अच्छा पकौड़ा बना है आपके यहाँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। उसके बाद मैं सुनीता जी के यहाँ गया। सुनीता जी के पति नहीं हैं, अकेले रहती हैं, लेकिन उनके घर को मैंने देखा कि उनके पति ने जो हो सका है उनके लिए किया है ना, किया है। सारी सुख सुविधा जो आज के ज़माने में हो सकती है वो सब उनको उपलब्ध है। फिर भी वो सभी के साथ बहुत सामान्य ढंग से रहती हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका भौतिक सुख सुविधा देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि आपके पति ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया है, अब आप भगवान का नाम लीजिए बस। दोनों बच्चियों की शादी हो गई, लड़का भी अपना चला, अपना तरीके से जी रहा, अच्छे से जी रहा है। मैंने सबसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी उन्होंने कराई, मैंने बात की। बच्चियां तो छुट्टी लेके आ गई थी बेचारी हमसे मिलने के लिए। वो ऑफिस के ही ड्रेस में वो उनका लगा हुआ था कि वो सामने वो आ गई थी दोनों बच्चियाँ। तो बहुत सारा कुछ भोजन वो लोग ले आए, लेकिन मैंने कहा मैं खा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे मंच पे बैठना है, थोड़ा बहुत मैं सुबह लेता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा क्या करें इसका? हमने कहा इसको पैक कर दो आप, और क्या कहूँ, इसका अपमान नहीं कर सकता मैं। फिर उसके बाद मैं मामूनी जी के घर गया। इनकी बिटिया हमको बहुत प्यारी लगती है, कृपया बात नहीं। मामूनी की बिटिया जो है वो माँ दुर्गा का स्वरूप लगती है मुझको। उसको पूरा महिषासुर, ये कुमार जी मुझको याद उस दिन बताए थे कि जब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हो रहा था तो वो लड़की महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उसके मुंह से फिर से सुनूं। तो जब मैं गया, हमने कहा बिटिया तेरी आंखें जानती है एकदम दुर्गा जी जैसी हैं, जैसे बंगाली में वो दुर्गा जी को बनाते हैं आँख। तो हमने कहा बिटिया ऐसे ही जीवन में रहना, किसी कुसंग में नहीं पड़ना। और मैंने कहा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुनाओ, तो सुनाने लगी। थोड़ा घबरा रही थी मेरे सामने। एक दो पैरा के बाद मैंने बंद कर दिया। मुझे इस लायक बनाया है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। अगर मैं उसका अपमान कर दूंगा, उसे लौटा दूंगा, तो मेरी माँ को दुख लग जाएगा कि तुझे इसलिए यहाँ थोड़ी बैठाई थी कि तू मेरे ही भक्तों का अपमान करना शुरू कर। वो भी आ जाएगा, मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरे जीवन में छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। एक हाथ में मेरी मैया रहती है, दूसरे हाथ में मेरी पत्नी का तस्वीर होती है, और सीने पे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण होता है। मेरा दरवाज़ा कभी लॉक में नहीं करता, बस नॉक करके लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझको। तो आदरणीय अशोक सिंह जी कुछ लोगों से मिलवाना चाह रहे थे, तो मैंने निवेदन किया कि मैं 3 जगह निकला हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट। तो हमने कहा देखिए मैं पहुँचूँगा तो मैं आपको। फिर मैं पहुँचा और बड़ा अच्छा लगा। एक व्यक्ति, उनका यहाँ जूस सेंटर चलता है, बाकायदा जूस लेकर के वो पहुँचे हुए थे। बड़े भक्तों की भाव की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। मैं निकला ही हूँ भक्तों से मिलना। आप में से कोई भी मेरे दरवाजे आ जाएगा। मैंने तो एक कथा में कह दिया था कि अगर कोई भक्त भाव से पुकारेगा तो चिता से भी उठ के उसके मिलने के लिए चल पड़ूंगा। और मुझे कुछ नहीं, मैं किसी के भी घर गया ज़्यादा, सभी बल्कि कह रहे थे आप लोग कुछ खाए ही नहीं,
हमने कहा कि बस दे दो थोड़ा बहुत आप, मैं सिर्फ आपके मंदिर में जाऊंगा, बता दूंगा कहाँ क्या करना है, थोड़ी देर आपके पास बैठूंगा, आपके बच्चों से बात करूंगा और मैं चल दूंगा यहाँ से। कल छोड़ परसों मुझे निकलना है। और जब तक हूँ कोई भी मुझे, मैं यहाँ खुले मंच से कह रहा हूँ, कोई भी मुझे अपने यहाँ निमंत्रित भी कर सकता है। अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं जरूर जाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी कार्यकर्ता या हमारे जो मुख्य लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके थ्रू मेरे पास कोई भी एक कार्यकर्ता हो, या क्योंकि जो मेन है वो बहुत व्यस्त हैं वो लोग, है ना। तो कुछ उसमें डॉक्टर साहब तो इतने व्यस्त हैं कि देखिए अपने घर वो नहीं बुला पा रहे बेचारे। और मैं कहता हूँ कि सब अभी रास्ते में चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो मैंने कहा सब माँ की लीला है, माँ ही सही फैसला लेती है, वही लेगी, माँ पे छोड़ दीजिए। कभी कभी नकारात्मकता में भी धनात्मकता होती है। तो जब भाव जगेगा, भ से भाव, भ से भगवान, अगर आप में वास्तव में भाव है तो मैं क्या, भगवान मिल जाएंगे। महाराज मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान हूं। भाव होना चाहिए। घर में आपके क्या है उससे कोई मतलब नहीं है मुझको। मैं किसी व्यक्ति से, जब मैं शिक्षक था या प्रिंसिपल था, डायरेक्टर था, मैंने कभी किसी से दो चीज कभी नहीं पूछी। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं। और अगर 32 साल में 300 बच्चों को भी अगर प्रति साल मैंने पढ़ाया होगा तो 32 गुणे 300 कर लीजिए। और हर परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूं, माँ की कृपा है। किसी तरह कथा करते भी काफ़ी दिन हो गया, बहुत सारे आदरणीयों से, है ना। और सभी आदरणीय अशोक जी हैं, कुमार जी हैं, सभी कहते हैं कि रात को भी महाराज जी फ़ोन करिए, हम लोग हाजिर हो जाएंगे, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो सभी का प्रेम मिलता है, सभी का स्नेह। आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपके पास भाव है ना, तो मेरी क्या, मेरी मैया भी आपके दरवाजे आ जाएगी। भाव से भगवान है, भाव से भगवान। कभी किसी को अपने आप को छोटा या बड़ा ये सब समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इंसान इंसान है भाव से। और भाव कभी कभी मैंने देखा है, कभी कभी मैंने देखा है कि राजा महाराजाओं के यहाँ, शायद मैं अपमान नहीं करूँगा क्योंकि कई लोग मुझसे जुड़े हैं तो कहेंगे महाराज जी वैसा बोल रहे हैं, जबकि मेरा भाव वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ महाराजा साहब कि आपके यहाँ मुझे प्यार, अरे अभी तो आपके यहाँ मुझे आना है, कथा करनी है। दाता के महाराज हैं वो, राजा परमवीर सिंह साहब। प्रथम पूजा का अधिकार शक्तिपीठ पर उन्हीं को है। यूट्यूब पे देखिए, मैं उनके यहाँ गया हूँ, 9 दिन वो बोलते नहीं हैं, एकदम अभी यंग हैं। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये पूरा, फेसबुक पे भी पड़ा। राजा परमवीर सिंह साहब वहाँ के राजा हैं वो लोग। राजस्थान में राजघराने अभी भी मौजूद हैं। और मैं एकदम राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे था, तो कई राजा महाराजाओं से मुलाकात हुई वहाँ पर। मैं उनके महलों में गया, यूट्यूब पे पूरा है, देख लीजिएगा। बड़ा शानदार महल है। लेकिन 9 दिन नहीं बोले तो उनकी आवाज़, जिस दिन मैं गया था, वो बार बार पीए को बताते थे। पीए हमको बताता था कि महाराज साहब ये कह रहे हैं आपसे, महाराज साहब ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अंत में उनमें हम में इतना अपनापन आ गया कि वो जो पीए के कान में बोल रहे थे वो सीधे मेरे कान में बात करने लगे। फुस फुस करके उस समय आवाज़ निकल रही थी। माँ के परम भक्त हैं। क्या दिव्य दाता स्टेट है उनका, दाता सब पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मेरी हर बात प्रमाणित होगी आपके सामने। और बहुत यंग लड़के हैं वो, लेकिन माँ के लिए क्या नहीं उन्होंने व्यवस्था घर में कर रखी है। और वहाँ पूजा करने का अधिकार, यानी वो शक्तिपीठ पर अम्बा जी, उनको ही सबसे पहले है। और जब मैंने उनसे जब मैं पहुँचा, मुझसे मिले, प्रभावित हुए। मेरे साथ करीब 9-10 गाड़ियाँ, जिसमें महाराज साहब के साथ मैं था, बाकी और आयोजक भी थे, और भी गाड़ियाँ थी। हम लोग माँ के दरबार गए और झंडा वहाँ पर सबसे ऊपर लगाया जाता है।
तो झंडा महाराज जी ने मेरे द्वारा, और वहाँ के एक राजघराने के रमेश भाई ठाकुर और टीना बहन वो सब मिल कर के, और प्रहलाद जी के मित्र दे सुंदरलाल नहीं, जिनके घर लास्ट में खाना खाए, घनश्याम भाई ठक्कर, बहुत व्यापारी लोग हैं, बहुत बड़े वहाँ के, बहुत आदरणीय लोग हैं। तो सब लोग मेरे साथ थे। कहे महाराज जी आपके साथ दर्शन करना है माँ का, आपके साथ दर्शन का कुछ अनुभव ही दूसरा होगा। हमने कहा चलो। सभी लोग थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। झंडा लगाया गया माँ के ऊपर। उस समय बहुत धूप था। मैंने तो माँ को बड़ा नज़दीक से अनुभव किया है, और आगे भी शायद माँ की कृपा बनी रहेगी। बहुत धूप था, तो मैं शिखर पर ऊपर की ओर देख नहीं पा रहा था, बार बार ऐसे कर रहा था, आंखें थोड़ा सा, तो फिर भी मैं देख रहा था उस झंडे को जो मेरे द्वारा वहाँ लगवाया गया माँ के शिखर पर, एकदम उनके शिखर पर। आप देखिएगा, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है कि कैसे वहाँ झंडा लगाया जाता है। सब लोग खींच रहे मेरे साथ, जय माता की जयकार। वहाँ बोलते हैं बोल मेरी अम्बे, जय जय अम्बे, वहाँ गुजरात में ऐसे बोला जाता है। वहाँ गरबा बहुत होता है। मेरी कथा में कई गरबा, उसमें आप देखेंगे मेरी कथा में गरबा वो लोगों ने किया है। गरबा बहुत होता है। कुछ माताएं मुझको घेर के कहीं महाराज जी आप भी आओ। हमने कहा देखो मैया अब ये मत कराओ, ये मत कराओ, पुरुषों के साथ मैं कर लूँगा, आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अब आपके साथ गरबा तो, हाँ पुरुष स्त्री सब हों उसमें मैं भी आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल स्त्री होंगी तो थोड़ा गरबा का अपना तरीका। मुझे तो गरबा आती नहीं थी। वहाँ के IPS ऑफिसर बंधु जी, थोड़ा मुझे नाम याद रखने में इससे पूछना पड़ जाता कभी कभी। तो बंधु जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपको सिखाता हूँ गरबा यहाँ का। हमने कहा सिखाइए ना बंधु जी, बड़ा डिसेंट पर्सनैलिटी है, यूट्यूब पे देखिए उनको, डिसेंट पर्सनैलिटी है। तो कहे देखिए महाराज जी ये पैर ऐसे, ये पैर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और वो शुरू किया हमसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे धीरे मुझको आ गया। तो प्रहलाद जी कहे अब तुम बाप जी, अब आप गुजराती हो गए हो पूरी तरीके से। तो वहाँ का जो झंडा था वो फहराया गया, थोड़ी देर फहर, तो मैं देख नहीं पा रहा था। अचानक कहाँ से बादल का एक टुकड़ा, छोटा सा बादल का टुकड़ा आ करके वहाँ, जिससे जी भर के मैं देख सका, पूरा सोने का बना हुआ बाहर, यूट्यूब पर मेरे है देखिएगा, पूरे सोने का बना हुआ है, चमक रहा था सूरज की रोशनी में। बादल आ गया, जी भर के मैंने देखा। फिर झंडे को महाराज जी के आदेश पर उतारा गया, चूंकि महाराज जी वहाँ के सब कुछ थे, राजा परमवीर सिंह साहब, उतारा गया। फिर वो झंडा टीना बहन, उनकी बहन है महाराज साहब की, और उनके पति हैं रमेश भाई ठाकुर। तो टीना बहन इनको अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। वो बार बार इनको पार्थ नहीं कहती थी, हर्ष, ए हर्ष बेटा सुन तो, बेटा सुन तो, ऐसे करती रहती थी। तो उन्होंने झंडे को तह लगाने का एक अपना तरीका होता है, वहाँ तह लगाया, और महाराज साहब देने को तैयार हुए। तो टीना बहन ने कहा नहीं, ये बाप जी ने मुझको अपनी बिटिया कह दिया है, तो मैं अपने पिता को ये दूंगी। महाराज साहब ने मुस्कुराते बोला आप ही दो। तो उन्होंने मुझको दिया और कहा एक पुत्री की ओर से पिता के लिए भेंट। मैंने ले लिया, मैंने उसको अपने पूजा घर में रखा है। जहाँ भी जाता हूँ कहीं ना कुछ डालमिया जी ने वहाँ भगवान विष्णु का चरण मुझको दिया, वो भी मेरे पूजा घर में है। तो इस तरह से घर में रखूँगा। तो कुल मिला करके सबका प्रेम, सबका स्नेह। तो आज माताओं के घर गया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया, फिर वापस आया। फिर अशोक जी के साथ एक आदरणीय आए थे, उनका भाव भी अच्छा लगा, प्रणाम किया उनको। वापस आपके सामने बैठा हूँ कथा में। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। यहाँ के, जैसा कि मैंने कहा, नगर देवी देवता, ग्राम देवी देवता, स्थान देवी देवता, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करें। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मुझ पर कृपा करो और अनुग्रह करो। मुझे माँ के सिवा कुछ नहीं, असली कमाई वही है ना, वही जो
जो यहां नहीं दिखता लेकिन वहां काम आता है, असली कमाई वही है। तो मुझे भूख है मेरी माँ के प्यार की, इस पर आज गीत बजेगा। लेकिन आइए आज कथा की शुरुआत माँ गंगा की कथा से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपसे कहा था और मेरी बातें धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, उतना ही सच होगी जितना सूरज का पूरब से निकलना। मैं झूठ या दाएं बाएं पे, मैं सीधा स्ट्रेट चलने वाला आदमी हूं। मैं जो कहूंगा कसौटी पर उसको कहीं से भी कस लीजिए, सही निकलेगा वो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस स्थान पर बैठा हूं मेरी ऊपर बहुतों की नज़र होती है। तो मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता कि किसी को कुछ कहने का मौका मिले। मैं बहुत स्पष्ट रहता हूं हर चीज में। तो मां गंगा, मां गंगा, मां गंगा का पहले तो जन्म कैसे हुआ, लोग बस इतना जानते हैं कि गंगोत्री से मां निकली है, और हकीकत यह है कि गंगोत्री से भी मां नहीं निकली है, नहीं निकली है। गंगोत्री वो स्थान है जहां से मां पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। मां का जो उद्गम स्थान है, मां का जो निकलने का स्थान है, वो गंगोत्री से भी ऊपर है। हम लोग जब कथा में गए थे तो वहाँ के आयोजक थे, वहाँ के बहुत बड़े, वहाँ के मठाधीश तो मैं शब्द नहीं कहूँगा, पीठाधीश्वर, वो हम लोग को लिवा गए थे दर्शन कराने। तो कहे महाराज जी लोग गंगोत्री से आके लौट जाते, सोचते हैं हो गया दर्शन। हकीकत क्या है कि माँ वहाँ से निकली ही नहीं है। उसके ऊपर 15 किलोमीटर बड़ी खतरनाक चढ़ाई है, और वो माँ वहाँ गाय का मुख जैसा बना हुआ है, बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। उस गो के मुख से गंगा निकली हुई है। लेकिन उसके भी पहले जरा चलिए कि वास्तव में गंगा प्रकट कैसे हुई, द्रव्य रूप में, वरना गंगा पुत्री रूप में भी प्रकट हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बातें आपको नहीं पता है वो भी श्रीमद् देवी भागवत, मैं कौन मेरी हस्ती क्या, देवी भागवत आपको बता रही, मैं तो सिर्फ डाकिया हूं, आप तक पहुंचा रहा। कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ब्रह्मांड की तो नायिका वो है ही हैं, लेकिन निमित्त आप हैं, माध्यम आप हैं, जिससे के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं। माध्यम आप हैं हमारे। तो कुल मिलाकर के देवी भागवत में गंगा का जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक दिन भगवान विष्णु बैठे हुए थे। मां द्रव्य रूप में कब आई, ये जो जल रूप में कैसे आई मां, आइए देखते हैं कि हिम्मत मां हिमालय की पुत्री के रूप में तो प्रकट हुई गंगा, और ऐसा शास्त्र कहता है कि विवाह उनका भगवान विष्णु से नहीं बल्कि आगे चलकर महादेव से हुआ, महादेव से हुआ। माता रानी मैया की, आवाज नहीं आया, माता रानी मैया की। ये हमारे मित्र हैं, अभी मिलते हैं, थोड़ा सा कथा। बैठिए बैठिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हिमालय के पुत्री के रूप में गंगा का अवतार हुआ है, लेकिन द्रव रूप में कब हुई, ये कृपया ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप लोगों ने इतनी गहराई से सोची ही नहीं, वरना सोचने से खोजने से तो भगवान मिल जाए महाराज। आप लोग उस तरह प्रयास अगर जिसने किया है उसको भगवान मिले, इस संसार में ही मिले। प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। कल मैंने आपसे बताया था ना कि जीवन की सफलता किस में है। उस कथा से जो मूल बात निकल कर ये आई थी कि जीवन उसी का सफल है जो छल कपट नहीं करता, जो अपने जवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहते ना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। याद रखिएगा मेरी एक बात,
मैं थोड़ा कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आपकी भलाई के लिए, कि जब किसी को आप धोखा दे दें तो खुश मत होइएगा कि आप बहुत समझदार हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत लोग पहले से जानते हैं कि आप धोखा देंगे, फिर भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो समाज को बताना चाहते हैं कि असल में आपका चरित्र कैसा है। मेरी बात समझ लीजिए, धोखा देने पर अपने को समझदार मत समझिएगा। दुनिया में आजकल कोई मूर्ख नहीं है, सभी समझदार हैं। तो अगर किसी को आपने धोखा दे दिया तो ये आपकी जीत नहीं है महाराज, आपकी बहुत बड़ी हार है। समाज में अगर ये बात फैल गई तो कल को कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, जान जाएगा कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा आदमी जब इस तरह की चालाकियों पड़ता है तो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान आगे चल के करा लेता है। जैसे कोई किसी पर विश्वास करे और उस विश्वास को अगर आपने छल लिया तो आगे से आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? क्या वो दोबारा आप पे भरोसा करेगा क्या? ये तो वही बात हुई कि आगे हीरा मिलना था और आपने छोटी सी चीज को लेकर के आपने अपने आप को समझदार समझते हुए उसको कहेगा ठीक, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो और ऊंचा हो जाएगा, लेकिन आप कहीं के नहीं रहेंगे महाराज। तो मेरी बात से, कथा से समझिएगा, धोखा देना समझदारी नहीं है महाराज। मेरी माँ कहती थी, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कहती थी धोखा खा के आना चैन से सोओगे, धोखा दे के मत आना, रात भर नींद नहीं आएगी कि पता नहीं इसका परिणाम आगे जाके क्या होने वाला है। धोखा खा के आना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग की विचारधारा होती है, और मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं शिक्षक हूं। शिक्षक अगर स्पष्ट नहीं बोलेगा तो फिर वो शिक्षक कहलाने का अधिकार। गुरु की परिभाषा जानते क्या है? एक माँ ने मुझसे कहा कि आप दीक्षा दीजिए, तो मैंने माँ से हाथ जोड़ दिया। यहीं की माँ है, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कहा माँ, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं मेरे दीक्षा मुझे दीजिए, लेकिन मैं नहीं देता। कहीं क्यों नहीं देते आप? हम के गुरु बनना आसान नहीं है। फिर गुरु का मतलब यह है कि शिष्य के हर गुण और दोष का मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, और मैं हमेशा कथाओं में इधर उधर भटकता रहता, किसकी जिम्मेदारी लूंगा? तो आपको एकलव्य की तरह गुरु मानना है, मान लीजिए। जहाँ जरूरत होगी मैं आपकी मदद भी कर दूंगा, लेकिन बाकायदा शिष्य, बहुत लोगों ने मुझसे कहा बहुत पीछे पड़े, अब तक मैं बनाया होता तो बहुत ज़्यादा लोग बन गए होते, लेकिन मैं नहीं बनाता। मैं माँ की कथा सिर्फ लेके जाता हूँ, मुझे कोई गुरु दीक्षा देने का कोई मुझे शौक नहीं है। मैं तो माँ की कथा से समाज को दिशा देने का प्रयास करता हूँ। कल भी मैंने आपको बहुत कुछ किया, कृपया मोबाइल से ऑफ रखें। तो कल भी मैंने बहुत कुछ आपको समझाया, और प्रतिदिन अगर आप गंभीरता से सुन रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, कथा ये केवल राजा रानी की कथा नहीं है। ये कथा प्रतिदिन आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो आज यही मिलने वाला है। मैं रोज, कल की कथा कितनी भावपूर्ण थी, डॉक्टर साहब भी भाव विभोर हो गए, सभी भाव विभोर हो गए, कल कई माताएं, लेकिन उससे सीखना होगा कि रघुकुल रीति सदा चली। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी